लेकिन मैं स्टेशन पे तो आ गई मदनपुर, लेकिन मैनेजर साहब कहीं नजर नहीं आ रहे। अरे इस भीड़ में उन्हें कहाँ ढूंढूं मैं? वो छम्मा छम्मा स्टेशन पर क्या बात है? मैं शेख अन्ना लगवा की तिजोरी तोड़ के सारा पैसा सारा गहना लेके भाग आई हूँ। मैं तो आपका इंतजार कर रही थी, इस भीड़ में मैं आपको ढूंढ रही थी। लेकिन ये बताओ, मेरा वो कर्मा टाकिज बना कि नहीं? अरे जल्दी बोलो ना। टाकिज के विषय में जानना चाहते हो तो चलो सारी बात बता रहा हूँ। जब कुछ ऊंचाई पर जाता है अपने आप गिर जाता है। मैं बहुत परेशान हो गया कि हमारा कर्मा टाकिज बार बार क्यों दिया जा रहा है। यही बात मेरे समझ नहीं आई। मैं पहुंचा पंडित बाबा बलदेव महाराज के पास और उसे पूछा कि पंडित जी बताइए हमारा कर्मा टाकिज बार बार क्यों दिया जा रहा है, अब क्या बात है? तो पंडित जी अपना पोथी पत्र निकाले, विचार किए और बताए कि उसने एक बच्चे का बलिदान हो जाए तो कर्मा टाकिज कभी नहीं गिरेगी। वही मैं बच्चे की तलाश में निकला, ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल आए, कोई बच्चा हाथ नहीं लगा। श्यामनगर के करीब पहुंचा तो सोचा मुझे कर्मावती से क्यों नहीं मिलता चलो, लेकिन हमारी कर्मावती तो मुझे स्टेशन पर ही मिल गई। यानी कि अभी मेरा टाकिज नहीं बनेगा ना? ऐसी बात नहीं है। कैसी बात? एक बच्चे का बलिदान हो जाएगा तो कर्मा टाकिज बनने से कोई रोक नहीं सकता। अरे मैनेजर साहब, कहाँ मिलेगा बच्चा? अरे कौन देगा अपना बच्चा? कैसे बनेगा? कर्मावती, अरे कोई अपना बच्चा सीधे छोड़ देगा? मैं किसी के बच्चे को चोरी कर लूंगा या कहीं से छीन लूंगा, ये सारी जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन तुमने अपनी तैयारी बना लिया है तो बहुत जल्दी यहाँ से निकल गए। पूरी तैयारी बना के आई हूँ, सारा पैसा सारा गहना लेके आई हूँ। तो यहाँ से निकल लो, नहीं तो कहीं से टनल आ गया तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। मेरी ताकत बढ़ जाएगी ना। बहुत प्यार करूँगा मेरे राजा को, सच में। लेकिन सुनो, चलो कैसे अल्लाह लड़वाना। ससुर में गई के सबसे ससुर में गई के सबसे
देख रहे हैं बाबूजी, काफी परेशान दिखाई दे रहे हो। मैं ये देख रहा हूँ बहू कमला कि तिजोरी खुली हुई है, ना तो तिजोरी में पैसा है ना तो गहना है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि कोई तिजोरी के ताला खोल करके पैसा और गहना लेकर के फरार हो गया, और ऐसा लग रहा है कि इसमें जरूर कर्मावती की चाल है। बाबूजी, अब मेरे बच्चे के लिए दूध कहाँ से लाओगे बाबूजी? अरे मेरी मांग तो पहले ही सूनी हो गई। अगर भूख से तड़प कर मेरा बेटा मर गया तो मेरी गोद उजड़ जाएगी बाबू। कमला चिंता मत करो। देखो बहू कमला, तुम यहीं पर बैठो। वो जो सामने शिव जी का मंदिर दिखाई दे रहा है, वहाँ भगवान भोलेनाथ पर प्रतिदिन दूध चढ़ता है। मैं जा रहा हूँ वहीं से मुन्ने के लिए दूध लाऊंगा, इसके बाद तुम पिला देना। यहाँ से कहीं जाना मत रहो। ठीक है बाबूजी, जल्दी आना, देरी मत करना बाबूजी। मैं बहुत जल्द आऊंगा। दिया भगवान, आज कितनी मेरी परीक्षा लेगा। मुझसे नहीं आ जाता। ऐसी जिंदगी से बेहतर है कि मुझे मौत दे दे भगवान, मैं मर जाऊं। मैं जीना नहीं चाहती। मत रो मेरे लाल, मत रो। देख रहा हूँ ये तो रास्ते में कमला साली बैठी है और अपने गोद में बच्चा भी लिया है। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। आज किसी के बच्चे का बलिदान कर्मा ट्राफिक हो जाएगा, रास्ते का एक कांटा और भी समाप्त हो जाएगा। है कमला। अरे हरामखोर बाबा सिंह, तू आ रहा? अरे कमीने, मैं तेरा क्या बिगाड़ी हो रे जो इस तरह हाथ होकर मेरे पीछे पड़ा है? अरे कमीने, तूने तो मेरी दुनिया उजाड़ दिया। मैं दर दर की ठोकर खा रही हूँ। अब क्या बचा है मेरे पास? चला जा हरामजादे, यहाँ से चला जा। जानना चाहती है तो सुन मेरी बात, किसलिए आया हूँ। मैं तेरी बकवास करने नहीं आया हूँ। अरे बाबू, भाव से राजपूत है, जो चीज पसंद आ जाती है मांगने से नहीं मिलती है, तो बाबू भाव से राजपूत छीन लेता है। हरामी की लड़कियों राजपूत कमीना ना हरामी राजपूत नहीं है, एक चोर है, गद्दार है। लगता है किसी ने इसे बेरहमी सुनाया पूछा है, इसके मुख से खून आ रहा है। पानी लाओ, इसके ऊपर पानी का छिड़का देता हूँ, फिर सुनाने के बाद इसे कोई कहानी पूछूंगा।
कौन है वो आदमी जिसने पूरा हाल बनाया है? माँ भवानी की कसम, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसका नाम और पता साफ साफ बता मुझसे। बाबूजी मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे हुआ तेरे बच्चे को, बाबा सिंह जी। तू चिंता मत कर, चल मेरे साथ, मैं तुझे भी बचाऊंगा और तेरे बच्चे को भी बचाऊंगा। चल मेरे साथ। सुषमा, हाँ जी भैया, हम दोनों के लिए रोटी लेने गए हैं, अभी तक आए नहीं। चलो यहीं पे थोड़ी देर बैठ के इंतजार किया जाए, तब तक भैया आ जाएंगे। चलिए ठीक है। भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो जैसे मेरा बेटा संदीप लग रहे हैं, लेकिन इसके साथ में एक लड़की है। मैं इसे आवाज देता हूँ, अगर मेरा बेटा संदीप होगा तो जरूर मेरे पास आएगा। बेटा संदीप, संदीप, अरे तू साल में किसने तेरी यह हाल बनाया? बोल मेरे लाल। अब मेरी हालात को जानना चाहते हो कि मेरी हालात किसने बनाया? बाबूजी, आप तो बड़े भैया का पता लगाने के लिए मदद को चले गए थे ना। एक दिन की बात है, भाभी मैं कसर दर्द कर रहा था, मैं कपड़े देखकर कि भाभी मैं कसर जमा रहा था। इतने में भवन से आया, कहने लगा संदीप तू ये क्या कर रहा है? एक कमरा भीतर से प्यार करता है, यहाँ तक कि भैया है जो कहने लगा बाबूजी कि ये कमरा के पेट में जो बच्चा पाल रहा है, ये बच्चा किसी और का नहीं, ये बच्चा तेरा है संदीप। बाबूजी मुझे गुस्सा आ गया, मैं भवन सिंह को दो हाथ मार दिया। भवन सिंह वही बातें जाकर माँ जी को बताया। माँ जी ने गुस्से में आकर अभी मैं तो घर से मार के भगा दिया। भैया जब कॉल के घर पे आया तब अपनी भाभी माँ को आवाज दे रहा था, लेकिन भाभी माँ को नहीं आई। इतनी में माँ जी आई और वही जूता इल्जाम मेरे मुंह पर लगाकर मुझे घर से मार के भगा दिया। घर से निकलने के बाद अपनी भाभी माँ को बहुत ढूंढा, बहुत पता लगाया, लेकिन भाभी माँ का पता नहीं चला। मैं दर बदर की ठोकर खा रहा था, दूध प्यास से तड़प रहा था। शिव के मंदिर पे पहुंचा जहाँ पे सुषमा नाम की लड़की बैठी थी। मैंने उससे पानी मांगा, उसने मुझे पानी पिलाया। कहने लगी बाबूजी आप मेरे साथ शादी कर लीजिए। बाबूजी मैंने उसके साथ शादी कर लिया, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो बाबूजी मुझे अपना बेटा समझकर माफ कर देना बाबूजी। नहीं संदीप, उससे कोई गलती नहीं है। अरे एक बेसहारा को सहारा देना इसे गलती नहीं कहते हैं, ये पुलिस का काम है। और तू कह रहा है कि तू मुझे कह रहा है कि बाबूजी आप गए थे बड़े भैया का पता लगाने। हाँ मुन्ना संदीप, मैं मददपुर कागज मिल में गया था, लेकिन तेरे बड़े भैया कुलदीप को बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता न चला। और मुझे तो ऐसा लगा कि जो बात भगत सिंह बताया था वो बात सच है। तू अपनी भाभी के लिए तरफ रहा था ना बाबूजी? आप भैया का पता लगाने के लिए गए थे ना, तो भैया मरे नहीं है बाबूजी। भैया किसका है?
यहीं पे रुकिए, तब तक भैया आ जाएंगे। लेकिन बाबूजी अब तो मदनपुर बैठे ना, तो यहाँ शिव जी के मंदिर से क्या करने के लिए आए हैं? तू ठीक पूछ रहा है कि मैं मदनपुर गया था, तो मदनपुर से आया तो है शिव जी के मंदिर पर क्यों आया हूँ? तो सुन, जो तेरी भाभी के पेट में बच्चा पल रहा था, अरे तेरी भाभी की मौत जो पूरी हरी भरी हो गई, तेरी भाभी बच्चे की मां बन गई, तेरे भतीजे तेरे मुन्ने को दूध पिलाएगी, इसलिए मैं शिव जी के मंदिर पर आया हूँ। बाबूजी आप शिव जी के मंदिर पे दूध देने के लिए आए हैं, तो ठीक है बाबूजी आप यहीं पे रुकिए, तब तक भैया भी आ जाएंगे, आप भैया से मिल लेना, फिर उसके बाद दूध देकर चले जाना। बाबूजी तेरा भतीजा भूखा है, मेरा नाती भूखा है, भूख से तड़प रहा है, न जाने तेरे भैया कुलदीप कब आएगा कब नहीं आएगा, कब तक उसका इंतजार करूंगा। आप यहीं पे बैठिए बाबूजी, भैया आते ही होंगे, तो हमसे बोल के गए हैं भैया आ जाएंगे। मुन्ना जब तू कह रहा है तो मैं यहीं पर तेरे भैया का इंतजार करूंगा। आप आ गए, लाइए, अगर रोटी लाए हो तो हमें दे दो, भैया। मुन्ना संदीप मुझे माफ करना मेरे भाई, तुम दोनों के लिए रोटी नहीं ला सका मुन्ना, क्योंकि रोटी लाने जा रहा था और रास्ते में औरत बहुत खड़ी थी, इसी को बचाने में मैं रोटी नहीं ला सका मुन्ना। लेकिन मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर अपने बाबूजी बैठे हैं। हाँ भैया, बाबूजी शिव जी के मंदिर को दूध लेने के लिए आए थे, मैं उन्हें रोक रखता हूँ, हाथ दे उनसे मिल लीजिए भैया। बाबूजी बाबूजी मुझे गौर से देखो, मैं आपका बड़ा बेटा कुलदीप हूँ बाबूजी, बाबूजी मुझे आप गले से लगा लो बाबूजी, बाबूजी तुम मेरे बेटे कुलदीप नहीं हो सकते हो, क्योंकि कुलदीप मेरा बेटा एक नेक इंसान था, और तुम तो चोर हो, डाकू हो, ना जाने कितनी माँ बहन बेटियों कर दिया होगा, न जाने कितने बच्चों को अनाथ बना दिया होगा, न जाने कितने माँ के तुमने निकाल दिया होगा, और न जाने कितनी बहू बेटियों की इज्जत लूट दिया होगा। बाबू शिवा आज अपने खून पहचानने से इनकार कर रहे हो और करे हो कि मैं चोर हूँ, डाकू हूँ, पता नहीं कितनी माँ बहनों की माँ को सुनी कर दिया होगा, कितने बच्चों को अनाथ कर दिया होगा, कितनी बहन बेटियों की इज्जत लूट लिया होगा। नहीं बाबूजी मैं डाकू हूँ, लेकिन ऐसा डाकू नहीं कि किसी
माँ बहन को इज्जत से क्यों करूं, किस बच्चे को अनाथ बनाऊं, माँ बहन की बात कैसे दूर जाऊं। देखिए बाबूजी, मैं तो हरामी मार का डाकू हूं, अमीरों को लूट कर गरीबों में बांटता रहा। ये रहा कुलदीप का काम और आप मुझे चोर डाकू कर रहे हैं और पहचान में स्वीकार कर रहे हैं। ये बाबूजी याद करो दिल, जब मदनपुर कागज मिल में आग लगी थी आपने ही मुझे मैनेजर भवन सिंह के साथ मदनपुर के लिए भेजा था कागज मिल की आग बुझाने के लिए। मैं तो भवन सिंह के साथ कागज मिल की आग बुझाने मदनपुर जा रहा था, लेकिन ये कमीना भवन सिंह मदनपुर से पहले ही कार रोक दिए बाबूजी और कहने लगा कुलदीप बाबू मां गंगे का दर्शन करो। इसके बाद में आकर गंगे माता दर्शन करने लगा और जैसे ही गंगा माँ को प्रणाम करने चला, में फेंक दिया। ये तो सुषमा की देन है कि आज आपका बेटा कुलदीप इस दुनिया में सलामत है, नहीं तो मेरा तो नामो निशान मिल जाता। बाबूजी, क्या अब भी आपको मेरे बापों पर विश्वास नहीं है? लेकिन बाबूजी, आप तो मेरे भतीजे के लिए दूध लेने आए थे ना, आप जल्दी से दूध लेकर जाइए, नहीं तो मेरे भतीजे की भूख से निकल जाएगी। बाबूजी, किसके लिए लेकर के जाओ? मैं तेरे भतीजे के लिए दूध लाने जरूर आया था, लेकिन देख रहा हूं तेरी भाभी बताना चाहूंगा कि जिसके याद में तुम्हें तो मिनट से अपनी हालत बना ली, तो भैया मेरे नहीं माने जिंदा है। यही था कभी आपको लिया कराया तो कोई और नहीं, तो हमारे मेरे भैया है माने, हमारे बड़े भैया है। आज मेरी निगाह में धोखा खा गई, जिस पत्नी के साथ इतने दिन तक रहा, आज मैं उसी पत्नी को पहचान नहीं पाया। अपने बच्चे को बचा लो, उसे बचा लो। चिंता मत कर, अरे वाह
की आग में जलकर